मैं सैयद कमरुद्दीन, चेयरमैन अक़लियती कांग्रेस कमेटी जिला नजफगढ़। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से आज के तारीख में जो 26 जनवरी के रोज़ जो संविधान दिवस था, उस मौके पर जिस तरह से ये लाल किले के ऊपर जो हुई है, बेहुरमती हुई है, जिस तरह से उसकी देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी बेइज्जती की जा रही है, वो उसके लिए सरकार वहाँ विफल रही, सरकार रोक नहीं पाई। ये क्या है, आज से दो महीने से जब किसान बैठे थे बॉर्डरों पे, तो उनके जो भी समस्या थे या जो भी उनके कानून वापसी की बात थी, उस पर तो कोई चर्चा करने के बावजूद भी उसकी बात को नहीं माना। और जब नहीं माना तो ये लोग जो आए हैं दिल्ली के बॉर्डर को तोड़ करके, तो उसमें इतने सारे पुलिस इंतजामिया क्या खड़े तमाशा देख रही थी। आज ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे खालिस्तानी आ गए, उग्रवादी आ गए, पता नहीं क्या क्या कहते रहे, पहले भी कहते रहे। तो ये सब चीज़ों को क्या वो सब जितने देशभक्त थे उसमें अगर दो चार आ भी गए, अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो उनको फिर पुलिस ने दबोचा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? क्या पुलिस का दायित्व नहीं बनता? क्या हुकूमत नहीं चाहती कि भाई हुकूमत का जिम्मा नहीं है कि भाई वो लाल किले में घुस जाएंगे तोड़ करके और पुलिस अमला के सारी जो है बंधन को तोड़ेंगे, तो फिर कानून नाम का चीज़ क्या रह गया? और संविधान दिवस पर संविधान का उल्लंघन किया। मेरा मानना है कि सरकार अगर चाहती तो उन तक नौबत ही नहीं आता, लाल किले में घुसने की ज़रूरत नहीं होती। बॉर्डर पे बैठने से 2.5 महीने 2 महीने उनको हो गया, इतने लोग वहाँ मर गए, तो वहीं उनका मसला उनका समाधान करना था। और जगह भी दिया आने के लिए, तो फिर उसको रोका क्यों नहीं? जो लोग शरारती तत्व वहाँ आए हैं, इनको कह रहे हैं, तो उनको रोका क्यों नहीं? सरकार रोकी क्यों नहीं? सवाल दूसरा कि हम तो मानते हैं, देशवासी हैं, हम लोग मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखी, उस पर जो है आज ऐतिहासिक लाल किला पर क्या है, आज आप कह रहे हैं कि वो लोग शरारती तत्व थे, वो लोग बदमाश थे या देशद्रोही थे, तो उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस उस टाइम हाथ में हाथ धरे क्यों रख रही? दूसरा, जो यहाँ का कानून व्यवस्था है वो सभी के लिए है। कानून व्यवस्था, आइन, संविधान सबके लिए है। देशवासी हमेशा, आपने बहुत सारे कानून पास किया, आपने सबसे पहले सरकार बनाते ही 3 तलाक का मसला उठाया। 3 तलाक मसला था, एक समुदाय को जोड़ के देखा गया उससे, जबकि 3 तलाक का मसला एक समुदाय का नहीं था। पूरे देश में सभी को तलाक की मसला आता है, और वो समझौता था, लोगों ने समझौता किया कि चलिए ये देश हित में कहीं तक बेहतर हो सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी ने मान लिया कि ठीक है, ये ऐसा कानून बना है तो हम उसका पालन करते हैं। फिर आपने 370 धारा, इसमें ये था, सरकार ने इसको लागू किया इसलिए कि भाई चलो वहाँ पे बाहर की जो एंट्री नहीं होती है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ बाहर के लोग की एंट्री होगी, उनका जायदाद बनेगा, मकान बनेगा, हमें वहाँ एंट्री मिलेगा, बराबरी का दर्जा मिलेगा। आपने वो किया, सबने कहा ठीक है भाई, वो एक राज्य का मामला था, संविधान के दिवस पे नहीं बल्कि संविधान को मानते हुए उसका आइन और कानून को पार्लियामेंट में पारित किया आपने, सब देश ने, सभी समाज ने मान लिया। रही बात इसकी, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, उसमें था कि विवादित जगह था, आपने उसको राम मंदिर बनाया, समाज ने मान लिया, देश ने मान लिया, ये विवाद खत्म हो गया। जो विवाद चल रहा था वो आज वो विवाद ढांचा मंदिर बन जाए तो वो भी देश के हित में है, उसको कोई बुरा। लेकिन जब कानून आया, जब कानून आपने लागू किया किसान के लिए, जो किसान अन्नदाता है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान को यहाँ के संविधान ने, यहाँ के पार्लियामेंट ने, आपको खूब मालूम है कि यहाँ का पार्लियामेंट ने उसको जय जवान जय किसान का नारा दिया है। और वो किसान जो हमारा अन्नदाता है, उसके कानून बनाने से पहले आपने यही समझा होगा कि जितने कानून मैंने लागू कर दी, हम इसको भी लागू कर देंगे, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये कानून लागू करना ही था और आप कह रहे हैं कि बना करके सलाह ले लेते उनसे, तो आज ये सब जो दुर्दशा हुई है, जो दुर्गति हुई है, जो संविधान का उल्लंघन हुआ है, आज ये नहीं होता। तो ये सरकार हर चीज़ को अपने डिक्टेटरशिप से देख रही थी, लेकिन संविधान में ये भी है कि ये जो किसान है वो 36 बिरादरी है, वो कोई एक समुदाय, एक जो है कम्युनिटी नहीं है। और जब सारा 36 बिरादरी किसान में है, तो इन्हीं के बेटे बॉर्डर पे, इन्हीं के बेटे पुलिस में है, इन्हीं के बेटे किसान का मतलब 36 बिरादरी किसान। तो किसान 36 बिरादरी था, तो उसको आपने पूरा देश ही हो गया।
फिर रह क्या गया? तो जब पहले की सरकारें थी, किसान की बात सबसे पहले मानी जाती थी, आपने क्यों नहीं माना? उसका नतीजा है कि अब भी इसमें जब से सरकार बनी है तो वो तो है ही है कि उग्रवाद पाकिस्तान से आता है, उधर से आता है, यहाँ से। अब इसमें देशवासी भी उग्रवादी हो गए। अब वो भी आ रहे हैं तो उग्रवादी आ रहे हैं, तो वो खालिस्तानी आ रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही। ये सब का जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार पूछे, सरकार ढूंढे, जांच करे। वो लोग जो लाल किला पे चढ़ के झंडा लगाए वो कौन लोग थे? उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? फिर सरकार क्या कर रही है? जो सरकार के हम लोग बहुत पावर से बैठे हैं, और जब विपक्ष का आदमी बोलता है तो वो भी जाता है। मीडिया का जो हाल है, मीडिया सिर्फ सत्ता पक्ष की बात करती, विपक्ष को दिखाना नहीं चाहती, जबकि हमारा मानना है कि मीडिया को विपक्ष में रहना चाहिए है। उसका हमने पहले भी हमारे यहाँ पार्लियामेंट में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसका नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो हम तो अब भी मानते हैं कि किसान देश का जो है 36 बिरादरी में किसान है, एक बिरादरी नहीं है, एक कम्युनिटी नहीं है जो उसको माफ कर दिया जाएगा। उसकी मांग को माननी होगी, हम मानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं महेश द्विवेदी, दिल्ली प्रदेश जनरल सेक्रेटरी इंटेक। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 26 जनवरी, जिसको हम बड़ी आज़ादी के साथ बड़े संघर्ष के बाद हर वर्ष मनाते थे, आज देश में ये हालात हो चुके हैं कि नौजवान से लेकर के वृद्ध आज सड़क पर आ चुका है। देश की जनता 70 से लेकर 72% किसान है, और हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे, जो भी रहे, किसानों की हमेशा उन्होंने कभी भी कोई बात हुई उसको बड़ा गंभीरता से लिया। मुझे प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछनी है कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान बॉर्डर पर है, आप जाकर के भुज में जाकर के सरदारों के जो किसान हैं उनसे जाकर के मिल कर के आप देश को एक संबोधन कर रहे हैं, ये क्या बात है? आपके दिल्ली के आसपास बैठे सरदारों के बीच में सबका साथ सबका विकास का एक नारा देने वाले, मन की बात सुनने वाले प्रधानमंत्री को भुज जाना पड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रधानमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए। जिस देश की जनता ने आपको चुन करके आप उस कुर्सी पे बैठा है, जहाँ पर आप जो है बैठ करके केवल अपने स्वार्थ के लिए, लग रहा है मुझे, सब कुछ कर रहे हैं। चाहे कोई भी आपके जितने भी नियम हैं, कोई भी हैं, क्या कारण है समझ में है? क्यों नहीं आप बिल मान रहे हैं? भाई 3 बिल जो आपने बनाए हैं जो जनता के हित के लिए हैं, अगर हित के हैं तो फिर जनता क्यों सड़क पर है? वो जनता आज पूछना चाहती है आपका क्या स्वार्थ है? प्रधानमंत्री जी बताएं। कई ऐसे आप जो है ना, ऐसे कोरोना काल में आपने ऐसे काम किए जो देश हित में नहीं है, देश के अनित हैं। आप जब आप ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो आप क्यों 23 आपने जो है ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे बहुत सारे जो कांग्रेस का विरोध करने वाले लोग, जो चौकीदार हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या बोला, क्या किया। ये सब उनसे हमारा एक सवाल है कि जब कुछ किया नहीं तो ये बेच क्या रहे हैं? जब घर में कुछ सामान होता है तभी तो बेचा जाता है। इसका एक बार सभी से, चौकीदारों से लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री से इसका एक जवाब मांगना चाहते हैं कि हमें ये बताएं कि कांग्रेस ने जो किया वो ऐसा नहीं किया कि कांग्रेस आज जो है सब बच्चे से लेकर के बुजुर्ग हमारी सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, इस देश की जो आवाज़ है वो किसान है, और किसान की आवाज़ को सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा, आपको बॉर्डर पे भी जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।